वेलकम टू पलक स्टडी रूम। और आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के गठन से संबंधित ऑब्जेक्टिव की। ये ऑब्जेक्टिव आपको एवरी क्लास के बाद अवेलेबल होंगे, अगले दिन अपलोड किए जाएंगे। ऑब्जेक्टिव बाइलिंगुअल होंगे और पिछले लेक्चर के संपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो एमसीक्यू प्रैक्टिस सीट का पहला प्रश्न है कि in 1740 the Gondwana region come under whose control। 1740 में गोंडवाना क्षेत्र किसके अधीन आता था, जिसका उत्तर है मराठा पेशवा। मराठा पेशवा के अधीन ये क्षेत्र आता था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मराठा पेशवा वर्तमान मध्य प्रदेश का गोंडवाना रीजन इनके अधीन आया। हमारा अगला प्रश्न है कि आफ्टर द एंग्लो मराठा वॉर ऑफ 1818 which region come under British control। तो राइट ऑप्शन गोंडवाना, सागर एवं मध्य नर्मदा या कहीं के मध्य नर्मदा का क्षेत्र भी आपको देखने को मिलेगा, तो ये इनके अधीन आया। और इन प्रश्नों के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रश्न के उत्तर मिल जाएंगे। आपको एक पीडीएफ भी प्रोवाइड कराई जाएगी टेलीग्राम पे। उसके बाद जो तीसरा प्रश्न है कि 1853 में हड़प नीति के तहत कौन से क्षेत्र अंग्रेजों के अधीन आए। तो ये जो क्षेत्र अधीन आए थे वे हैं नागपुर एवं विदर्भ। यहाँ पे रुक आप वीडियो को पॉज करें और अपना उत्तर दें, इसके बाद आगे रखें, क्योंकि रुकने का कोई मतलब नहीं है, ताकि आपके का जो 25 क्वेश्चन का सेट है उसे हम एक कंप्लीट कर लें। सेंट्रल इंडिया एजेंसी, वेयर वाज द हेडक्वार्टर ऑफ द सेंट्रल इंडिया एजेंसी लोकेटेड। तो ये जो हेडक्वार्टर है वो इंदौर में लोकेटेड है। राइट ऑप्शन इज इंदौर। The Central India Agency was formed by combining which major princely states। सेंट्रल इंडिया एजेंसी के किन प्रमुख रियासतों को मिलाकर बनाई गई थी ये। तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन है ये हो जाएगा ए, इंदौर, ग्वालियर, बघेलखंड और बुंदेलखंड को मिला करके 1854 में बनाई गई थी। अप्रत्यक्ष रूप से इस पे जो अंग्रेजों का नियंत्रण था। आपका छठा प्रश्न है कि सेंट्रल प्रांत का गठन कब किया गया था। तो ये गठन किया गया था 1861 में। 2 नवंबर 1861 को इसका गठन किया गया था। उस समय इसमें 15 रियासतों को मिलाया गया था। इसके 5 संभाग और 22 जिले बने थे। जो पहले सीएम बने थे वो पंडित रविशंकर शुक्ल बने थे, और यही है जो पुराना मध्य प्रदेश के रूप में जिसे हम जानते हैं। अगला हमारा जो प्रश्न है कि बरार को हैदराबाद के निजाम से किस वर्ष पे पट्टे पर लिया गया था। इन विच ईयर वॉज बरार टेकन ऑन लीज फ्रॉम द निजाम ऑफ हैदराबाद। तो इस समय है 1903। 1903 में अंग्रेजों ने इसे महबूब अली से पट्टे पर लिया था। 20 लाख की वार्षिक कर पर इसे लिया गया था। अगला हमारा प्रश्न है कि स्वतंत्रता के समय वर्तमान मध्य प्रदेश में कुल कितनी रियासतें शामिल थी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी होगा। स्वतंत्रता के समय मध्य प्रदेश में कुल 79 रियासतें शामिल थी।
देख लेते हैं। पार्ट ए में किस प्रकार के क्षेत्रों को शामिल किया गया था? What type of territories were included in Part A states? तो as we know, इसमें जो है प्रत्यक्ष नियंत्रण वाली यानी डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेटेड एरियाज को शामिल किया गया था। इन पे अंग्रेजों ने प्रत्यक्ष शासन किया, क्योंकि 1857 का जो 1857 की क्रांति होती है, द रिवॉल्यूशन, उसके बाद क्षेत्रों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण के लिए ही इस पार्ट ए में जो स्टेट थे सीपी बरार, उसका गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, मध्य भारत राज्य का उद्घाटन किसने किया था? मध्य भारत राज्य का उद्घाटन किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 22 अप्रैल 1948 को। जितने भी वहाँ के 28 प्रिंसली स्टेट के जो भी हेड थे, उनके द्वारा ग्वालियर में हस्ताक्षर किए गए और वहीं पर इसका उद्घाटन किया गया था। विधिवत तौर पर 28 मई 1948 को मध्य भारत का गठन हुआ। अगला प्रश्न है, जो 11वां प्रश्न है, कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मध्य भारत में 25 रियासतें शामिल थीं। विंध्य प्रदेश में 38 रियासतें शामिल थीं। भोपाल राज्य पारसी राज्य का हिस्सा था। तो अजबिनो, ये तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, यानी इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा मध्य भारत में 25, विंध्य में 38 और ये पारसी का हिस्सा था। तो 1, 2, 3 दोनों ही इसमें सही हो जाएंगे। 12वां प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है कि विंध्य प्रदेश की राजधानी रीवा थी, इसकी उपराजधानी नौगांव छतरपुर थी। प्रथम आम चुनाव के बाद शंभुनाथ शुक्ल को मुख्यमंत्री बनाया गया था। अगेन, इसके भी तीनों स्टेटमेंट जो हैं वो करेक्ट हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट में बताना है, भोपाल राज्य का भारत संघ में विलय 1 जून 1949 को हुआ। भोपाल स्टेट मर्ज्ड विद इंडिया ऑन 1 जून 1949, which is correct statement. शंकर दयाल शर्मा भोपाल राज्य के मुख्यमंत्री रहे। अगेन करेक्ट स्टेटमेंट है। भोपाल को पार्ट ए का हिस्सा बनाया गया था। भोपाल वाज पार्ट ऑफ स्टेट ए। एन.बी. बनर्जी मुख्य आयुक्त रहे। तो अजबिनो कि यहाँ पर भोपाल जो पार्ट सी का हिस्सा था, तो पार्ट ए का हिस्सा नहीं होगा। बाकी तीनों स्टेटमेंट इसके करेक्ट हैं। तो सी इज रॉन्ग वन। 14वां प्रश्न है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि पोट्टी श्री रामालू ने तेलुगु भाषी राज्य की मांग की थी। डिमांडेड अ सेपरेट तेलुगु स्पीकिंग स्टेट। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 29 दिसंबर 1953 को हुआ था। इसमें भी तीनों आंसर ही करेक्ट हैं। द 3 डी इज द राइट वन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? Which of the following statement is not correct? फजल अली आयोग ने एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को पूर्णतः स्वीकार किया। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। That फजल अली कमीशन completely accepted the principle of the one language one state. तो इस थ्योरी को उन्होंने क्या किया था? इस थ्योरी को उन्होंने नकार दिया था।
आयोग ने भाषा को एक आधार माना, ऑफकोर्स उन्होंने भाषा को एक आधार माना था। राज्य पुनर्गठन को सर्वोपरि नेशनल यूनिटी, राष्ट्रीय एकता को सर्वोपरि माना था, ऑफकोर्स। आयोग ने 30 दिसंबर 1955 को रिपोर्ट प्रस्तुत की, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। तो एक जो है वो सही नहीं है, तो ए इज राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ए। मध्य भारत राज्य की राजधानी क्या थी? मध्य भारत, इंदौर इसकी राजधानी थी। यहाँ पर थोड़ा सा इस क्वेश्चन को इंसर्ट करेंगे। यहाँ पर ग्वालियर को रिमूव करते हैं। यहाँ पर सपोज लिख लेते हैं कि यहाँ पर दतिया है ऑप्शन में, अदरवाइज दोनों ही इसकी राजधानियां थी, इंदौर और ग्वालियर। विंध्य प्रदेश की राजधानी, तो इसकी राजधानी जो थी वो रीवा थी, यहाँ पे सही है, क्योंकि जब उप राजधानी पूछेगा सब कैपिटल तो वहाँ पे छतरपुर नौगांव आएगा। भोपाल राज्य का संघ में विलय कब हुआ? 1 जून 1949 को इसका विलय किया गया। भोपाल राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री ऑफकोर्स शंकर दयाल शर्मा जो थे, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ भोपाल स्टेट। भोपाल राज्य के मुख्य आयुक्त कौन थे? तो NB बनर्जी को फर्स्ट द चीफ कमिश्नर ऑफ द भोपाल जो है बनाया गया था इनको। इसके बाद धर कमीशन का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1948, जून 1948, जून 1948 में धर कमीशन जो है वो फॉर्म किया गया था। जेबीपी समिति का गठन कब किया गया? विच ईयर was the JPV committee constituted? इसका राइट ऑप्शन है 1948, क्योंकि जून में धर कमीशन बनेगा। ये 4 सदस्यीय कमीशन था और इसने दिसंबर 1948 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की और उसी रिपोर्ट पर जो इनके द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई थी उस रिपोर्ट की समीक्षा करने के लिए जयपुर कांग्रेस के अधिवेशन में जेबीपी कमेटी का गठन किया गया था। तो ये भी 1948 होगा, दिसंबर 1948। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना? रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड, तो 29 दिसंबर 1953 को इसका गठन किया गया और इसने दिसंबर 1955 में अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट की थी। राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी? तो ये जो रिपोर्ट है 30 दिसंबर 1955, 30 दिसंबर 1955, आई होप आई एम राइट, 30 दिसंबर 1955 को ये रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत की गई थी और इसी रिपोर्ट के आधार पर 7वां संवैधानिक संशोधन हुआ था। 14 स्टेट और 6 यूटी बनाई गई थी इसी के आधार पर। इस सेट का जो लास्ट क्वेश्चन है, नवीन मध्य प्रदेश का गठन किस दिन हुआ था? तो न्यू मध्य प्रदेश फॉर्म्ड 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956 को नवीन मध्य प्रदेश का गठन हुआ है। वेतन दर कमीशन, जेबीपी समिति, राज्य पुनर्गठन आयोग। तो एक क्विक रिवीजन है, पता है कि इस एक्ट की का जो सेक्शन है, सेक्शन 9 के तहत जो है वो मध्य प्रदेश बना हुआ है। इस पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और
अगले लेक्चर के बाद हम फिर से एक ऑब्जेक्टिव सेशन लेके आएंगे। आपके कितने ऑब्जेक्टिव सही हुए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू।